70 के दशक की मुमताज आज हुई 76 साल की। जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी अनसुनी कहानियां। आप देख रहे हैं वार्ता 24। आज हिंदी सिने जगत की ऐसी हस्ती का जन्मदिन है जिनकी मुस्कान की दुनिया आज भी दीवानी है। उनकी चमकती बिंदिया और खनकता कंगना किसे नहीं लुभाता। जब वो हरे रामा हरे कृष्णा में देवानंद के साथ दिखी तो हर कोई कांची का दीवाना हो गया। जी हाँ, आज एक्ट्रेस मुमताज का 76वां जन्मदिन है। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी। वो 70 के दशक की ऐसी हीरोइन थी जो सबसे ज्यादा फीस चार्ज करती थी। हालांकि 26 साल की उम्र में करियर के पीक पर शादी करके उन्होंने सबको हैरान कर दिया था। शादी के बाद उनकी लगभग सभी फिल्में फ्लॉप रहीं। इन्हीं मुमताज के कुछ किस्से हम आज आपको बताने जा रहे हैं। मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को मुंबई में अब्दुल सलीम अस्करी और शादी हबीब आगा के घर हुआ था। मूल रूप से उनका परिवार ईरान के मशहद का रहने वाला था। मुमताज के जन्म के 1 साल बाद ही उनके माता पिता का तलाक हो गया। तलाक के बाद मां मुमताज और उनकी बहन मल्लिका को लेकर अपने पीहर चली गई। उधर पिता ने दूसरी शादी की जिससे उन्हें 2 बेटे हुए। मुमताज का बचपन बेहद गरीबी में बीता। परिवार के गुजारे के लिए उनकी मां फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे काम करने लगी। छोटे बच्चों को जब वो फिल्मों में काम करता देखती तो उनकी इच्छा भी होती कि उनकी बेटियां भी फिल्मों में काम करें, और इस वजह से वो अपनी दोनों बेटियों को सेट पर ले जाने लगी। मां का ये सपना पूरा भी हुआ। 11 साल की खूबसूरत मुमताज को 1958 की फिल्म सोने की चिड़िया में काम करने का मौका मिला। इसके बाद वो फिल्मों में काम करती रही। 14 साल की उम्र में मुमताज ने पहली बार ए ग्रेड फिल्म गहरा दाग में काम किया था। फिल्म में उन्होंने हीरो की बहन का रोल किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। इस समय इंडस्ट्री में दारा सिंह की एक्शन फिल्मों का दौर था। उनकी ज्यादा हाइट होने की वजह से कोई भी एक्ट्रेस उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। तब उनकी फिल्मों के डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन की नजर मुमताज पर पड़ी, जिसे उन्होंने दारा सिंह की हीरोइन के रूप में चुन लिया। दारा सिंह ने भी इस पर सहमति जताई और काम करने की ललक की वजह से मुमताज भी दारा सिंह के साथ काम करने के लिए राजी हो गई और दोनों ने फिल्म फौलाद में पहली बार साथ काम किया। इसके बाद उनका बी ग्रेड फिल्मों में काम करना जारी रहा। वो दारा सिंह की तुलना में आधी ही फीस लिया करती थी। मुमताज आज भी कहती हैं कि दारा सिंह की वजह से उनका करियर सफल रहा। अफवाहें ये भी थी कि साथ काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। हालांकि इस पर उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया। बता दें कि मुमताज की बहन मल्लिका की शादी दारा सिंह के भाई एसएस रंधावा से हुई थी। फिल्म राम और श्याम तो आपने देखी ही होगी ना। यह फिल्म मुमताज के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में वो दिलीप कुमार के ऑपोजिट नजर आई थी। पर क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में दिलीप कुमार साहब उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने महमूद से कहा भी कि छोटी उम्र वाली मुमताज के साथ वो स्क्रीन शेयर करने में असहज हैं। फिर महमूद के समझाने पर वो काम करने के लिए राजी हो गए और उसके बाद जो हुआ वो सभी जानते हैं। हिंदी सिनेमा की इस अदाकारा के जीवन में एक वो दौर था जब कोई भी एक्टर मुमताज के साथ काम नहीं करना चाहता था। एक्ट्रेसेस भी उनसे बात करने से कतराती थी। किसी फंक्शन में कोई भी एक्ट्रेस उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करती थी। सिर्फ वहीदा रहमान उनके साथ अच्छा बर्ताव करती थी। और इस सब की वजह यही थी कि मुमताज ने बी ग्रेड फिल्मों में काम किया था। मुमताज के साथ काम नहीं करने की लिस्ट में एक्टर जितेंद्र का नाम भी शामिल था। फिल्म बूंद जो बन गए मोती में पहले जितेंद्र के ऑपोजिट फिल्म के डायरेक्टर वी शांताराम की बेटी राजेश्वरी को कास्ट किया गया था। वहीं मुमताज को साइड रोल मिला था। बाद में राजेश्वरी ने किसी वजह से फिल्म छोड़ दी और मुमताज को लीड एक्ट्रेस बना दिया गया। इस खबर के आते ही जितेंद्र ने डायरेक्टर से कहा कि वो फिल्म में मुमताज के साथ काम नहीं करेंगे। वजह थी कि इससे पहले मुमताज ने किसी भी ए ग्रेड फिल्म में लीड रोल नहीं प्ले किया था। बाद में डायरेक्टर के बहुत मनाने पर जितेंद्र ने फिल्म में काम करने के लिए हामी भरी। मुमताज न सिर्फ अच्छी अदाकारा रही बल्कि माता पिता के लिए हमेशा एक अच्छी बेटी भी साबित हुई, जिसका सबूत उन्होंने करियर के पीक पर शादी करने के कदम से दिया। दरअसल जब वो करियर के पीक पर थी तब घर वाले चाहते थे कि वो शादी कर ले।
उन्होंने परिवार का कहना मान भी लिया। 24 साल की उम्र में उनकी शादी बिजनेसमैन मयूर माधवानी से तय हो गई और फिर 26 साल की उम्र में उन्होंने शादी भी कर ली। उनके इस कदम से हर कोई हैरान रह गया। लोगों का कहना था कि इस कदम से उनका करियर भी खत्म हो जाएगा। ऐसा हुआ भी। शादी के बाद मुमताज की लगभग हर फिल्म फ्लॉप रही। उनकी शादी करने के कदम से राजेश खन्ना भी उनसे बहुत नाराज हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि मुमताज का करियर इतनी कम उम्र में ही खत्म हो जाए। उनकी जिंदगी में करियर के साथ साथ निजी जिंदगी में भी काफी उतार चढ़ाव रहे। बचपन में ही माता पिता का डिवोर्स और साथी कलाकारों की बेरुखी के साथ मुमताज को औलाद के लिए भी तरसना पड़ा। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनका 3-4 बार मिसकैरेज हुआ था। आज उनकी 2 बेटियां नताशा और तानिया हैं जो उनका ख्याल रखती हैं। ये अभिनेत्री फिल्मों में तो लड़ी ही, असल जिंदगी में भी एक भयानक रोग से लड़कर आई हैं। दरअसल उन्हें कैंसर हो गया था, जिसका इन्होंने बड़ी बहादुरी से सामना किया और जीत कर बाहर आई। 1990 की फिल्म आधियां उनके करियर की आखिरी फिल्म थी। कुछ समय पहले एक संगीत कार्यक्रम में मुमताज को धर्मेंद्र के साथ देखा गया था। ढलती उम्र के बावजूद धर्मेंद्र का दिल आज भी मुमताज को देख धड़का था। आपको इस अभिनेत्री की कौन सी फिल्म या फिर कौन सा गीत पसंद है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्ता 24।